खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों और बच्चों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा फ़ानी लिबास और रूहानी लिबास। मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम में हम ये सीखेंगे कि हम जो इस दुनिया में हैं, हम इस फ़ानी लिबास को जो हम पहने हुए हैं, ये हमारा ये फ़ानी बदन है, और जब हम खुदावंद की हजूरी में जाएंगे तो हम रूहानी लिबास से मबलूस होंगे। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज हम देखेंगे कलाम में मुकद्दस में से पौलुस रसूल का ख़त करंथियों के नाम और उसका जो दूसरा ख़त है करंथियों के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी पहली 5 आयात में से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कलाम में मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमे का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा, तो हम खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। चुनाचा हम इसमें कहराते और बड़ी आरजू रखते हैं कि आसमान पर अपने आसमानी घर से मबलस हो जाएं, ताकि मबलस होने के बाइस नंगे ना पाए जाएं। क्योंकि हम इस खैमा में रहकर बोझ से के मारे कराते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं, बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फ़ानी है ज़िंदगी में गर्क हो जाए, और जिसने हमको इस बात के लिए तैयार किया है वो खुदा है, और उसने हमें रूह बयानिया में दिया है। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज के कलाम मुकद्दस में हमने देखा कि यहाँ पर पौलुस रसूल जो है वो बात कर रहे हैं रूहानी लिबास की और फ़ानी लिबास की। मेरे अजीज़ों, जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि यहाँ पर पौलुस रसूल कहते हैं कि हम इस खैमा में रहकर बोझ के मारे कराते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं। मेरे अजीज़ों, याद रखिएगा कि एक ईमानदार जो है वो कभी भी इस जिस्म से छुटकारा नहीं चाहता, मरने की ख्वाहिश नहीं करता है, बल्कि वो इस जिस्म के ऊपर वो उस रूहानी लिबास को पहनना चाहता है जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें मिलता है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, ये वो यहाँ पर पौलुस रसूल उस लिबास की बात कर रहे हैं, उस रूहानी लिबास की बात कर रहे हैं जो बाग़े अदन में आदम और हवा ने पहन रखा था। जब तक वो रूहानी जो है लिबास जो है, जब तक वो उनके ज़ेबातन था, वो अपने आप को नंगा महसूस नहीं करते थे। जब खुदा उन्हें मिलने के लिए आता था तो वो अपने आप को नंगा महसूस नहीं करते थे। क्योंकि वो उस रूहानी लिबास से मबलूस थे और वो खुदा की हजूरी में मौजूद थे। आज मेरे अजीज़ों, जब हम इस फ़ानी दुनिया से कूच करके वापस जाएंगे तो वहाँ पर जाने के लिए भी हमें वही रूहानी लिबास चाहिए जो उस वक़्त आदम और हवा के पास था, ताकि हम खुदा की हजूरी में जब पहुँचें तो हम खुद को नंगा महसूस ना करें। गुनाह करने के वसीला से, गुनाह करने की वजह से वो रूहानी लिबास आदम और हवा से छिन गया था और वो खुद को नंगा महसूस करते थे। आज आप और मैं, हम भी अपने गुनाहों की वजह से उस रूहानी लिबास से अगर मबलूस नहीं है तो मेरे अजीज़ों, आज आपको और मुझे ज़रूरत है
کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ہم اس روحانی لباس کو حاصل کریں، تاکہ جب ہم خداوند کی حضوری میں جائیں تو ہم خود کو ننگا محسوس نہ کریں۔ ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہی تب ہو سکتے ہیں جب ہم اس روحانی لباس کو پہن لیں گے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے گا کہ جب آدم سے اور حوا سے وہ روحانی لباس اتر گیا تو ان کے لیے باغ عدن میں جگہ نہیں رہی تھی۔ انہیں باغ عدن میں سے نکال دیا گیا تھا، اس لیے کیونکہ انہوں نے وہ روحانی لباس کھو دیا تھا۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، آج اگر ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کی حضوری میں جانا چاہتے ہیں، اگر ہم اس وعدے کو جو خداوند یسوع المسیح نے آپ کے اور میرے ساتھ کیا ہے اور اس جہان کے ایمانداروں کے ساتھ کیا ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے گھر تیار کرتا ہوں، اگر میرے باپ کے گھر میں نہ ہوتے تو میں تم سے نہ کہتا۔ میرے عزیزو، اگر آج آپ اور میں ہم آسمان پر اپنے گھر کو بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم یہاں اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جب ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضرور ہے کہ ہم خدا سے اس روحانی لباس کو مانگیں۔ ہمارے پاس وہ روحانی لباس ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہاں پر جب ہم نے کلام مقدس میں دیکھا تو وہ لکھا ہے، پالوس رسول کیا کہتے ہیں، اور جس نے ہم کو اس بات کے لیے تیار کیا وہ خدا ہے اور اس نے ہمیں روح بیانیہ میں دیا ہے۔ ہاللیلویہ، دس از سو پاورفل چرچ۔ آج روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں وہ روحانی لباس ملتا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آج یسوع المسیح کے خون بہانے سے، اس کے جان دینے سے آج آپ اور میں، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل ٹھہرتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، آگے لکھا ہے، پالوس رسول بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ غرض ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خدا کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ ہاللیلویہ، دس از سو پاورفل چرچ، دس از سو پاورفل چرچ۔ ہمیں اپنی ابدی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے۔ یہ جو اس دنیا میں جو ہماری زندگی ہے یہ بہت کم ہے، یہ ٹیمپریری ہے۔ بہت جلد خداوند یسوع مسیح آپ کو اور مجھے لے جانے کو آنے والا ہے۔ ہمیں اس گھر کے لیے تیار کرنا ہے اپنے آپ کو جو ابدی ہے، جو ہاتھ کا بنا ہوا نہیں بلکہ خدا کی طرف سے بنا ہوا ابدی گھر ہے۔ ہمیں خود کو اس کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے پالوس رسول پر کرنتھیوں کی کلیسیا کے پہلے خط میں اس کے 15ویں باب کی 45ویں آیت میں فرماتے ہیں، چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا اور پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ یہ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا اور دوسرا آدمی آسمانی ہے۔ جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں، اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ ہاللیلویہ،
दिस इज सो पावरफुल चर्च। जैसे कि हम आदम के तौर पर इंसानी जिस्म लेकर हम इस दुनिया के अंदर आए हैं और हम आदम की तरह इंसान बने हैं, हम फानी जिस्म को लेकर नफसानी बने हैं, इसी तरह से मेरे अजीजों हम खुदावंद को कबूल करके हम रूहानी बनते हैं, हमारी ज़िंदगी रूहानी होती है। और जैसे हम इंसान बनकर इस दुनिया में आए हैं, जब इसी तरह से जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हम रूहानी बनकर, जैसे खुदावंद यीशु अल मसीह मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चला गया, इसी तरह मेरे अजीज़ों उस पर ईमान रखते हुए, उसे अपना नजात दहिंदा कबूल करते हुए, जब हम उस रूहानी लिबास को पहन लेंगे जो खुदावंद यीशु अल मसीह के वसीला से हमें मिलता है, तो फिर हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, फिर हम उस इंटरनल लाइफ में एंट्री ले सकते हैं, फिर हम उस खुदा की बादशाही के वारिस बनते हैं, फिर हम उस वादे के मुताबिक जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ, अगर मेरे बाप के घर में ना होते तो मैं तुमसे ना कहता। सो मेरे अजीज़ों, वहाँ पर आपके और मेरे लिए वो घर तैयार है, लेकिन ज़रूरत है हमें उस रूहानी लिबास को हासिल करने के लिए। जब तक हमारे पास वो रूहानी लिबास नहीं होगा, हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और उस रूहानी लिबास को पाने के लिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद यीशु अल मसीह का इकरार करें, उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करें, और वो रूह जो हमें बयानिए में देगा, तब हम रूहानी लिबास से मबलस होंगे और हम खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लायक ठहरेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। मैं ईमान रखता हूँ कि आज के कलाम के वसीला से हमने बरकत पाई है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।